ईमन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मीडियम पेसर बॉलर कैसे बन गई आप? कोई था फैमिली में? आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? बचपन से ही शीशे विशे तोड़ रही थी आप मोहल्ले के? मेरा करियर बिल्कुल सिमिलर है तमाम लड़कियों की तरह जिन्होंने स्ट्रीट क्रिकेट से स्टार्ट किया, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं था, किसी को इतना पसंद भी नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँगी। तो बस एक दफ़ा मुझे अब्बू ने बोला कि मेरे फ्रेंड है, उनकी एकेडमी है, तो मैं वहाँ तुम्हें ट्रायल दिला देता हूँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मैं हमेशा अपनी अम्मी को बोलती रहती थी मुझे ऐसे ग्राउंड में खेलना है जहाँ हम चारों तरफ रन कर सकें, ये क्या आप पीछे बॉल चलेगी तो रन नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं तो मतलब क्रिकेट का शौक, लड़कियों के जो शौक होते हैं खेल कूद अलग होते हैं, या तो मेकअप कर रही होती हैं या लड़कियों के गेम में छुपन छुपाई, लंगड़ी पाड़ा, इस तरह के गेम ज्यादा होते हैं, खो खो। तो ये क्रिकेट की तरफ आना कैसे? असल में मेरी जो कंपनी थी वो अपने भाई के साथ थी, तो मैं ओके। अपने भाई को अपना रोल मॉडल भी समझती थी और जो वो करता था मैं वही करती थी। मेरी चॉइस भी वही थी जो उसकी चॉइस थी, तो मैं उसके साथ ज़्यादातर क्रिकेट खेलती थी। स्ट्रीट क्रिकेट उसके साथ ही मैंने स्टार्ट की। तो जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम ट्रायल दिया तो सर उमर रशीद थे, उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, तो ही सेड के शी हैज़ गॉट द एबिलिटी, मेरे अब्बू को। तो फिर मैंने पापा से बोला कि अच्छा मेरा एडमिशन करवा दें। 1 हफ़्ता बोला, 2 हफ़्ता बोला, पापा भूल गए, 1 महीना गुजर गया, हाँ। 1 साल गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा नई ड्यूटी लग जाएगी, फिर लाओ ले जाओ, ये वाला ही मसला आता है ना। उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया कि मैं कितनी पैशनेट हूँ इसके बारे में। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम ट्रायल दिए थे, तो मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो गई थी। तो वो मैंने वैसे ही टूर्नामेंट खेला, तो मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने बैटिंग में 18 बॉल पे 32 रन किए, 2 के मेरी टीम हार गई थी, लेकिन मुझे वुमेन ऑफ द मैच मिला। तो मुझे लगा कि शायद मैं ये खेल सकती हूँ। लेकिन मेरे करियर में थ्रू आउट ये बात है कि सब्र बहुत था। स्टार्ट में मेरा स्टार्ट इतना अच्छा हुआ कि मुझे फर्स्ट ही टूर्नामेंट के बाद पीसीबी से कॉल आ गई कि वी नीड योर पासपोर्ट, हमें इंटरेस्टेड हैं आप में ना, आप पाकिस्तान कैंप ज्वाइन करें। तो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था, मैं जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनवाने गई। वहाँ गई तो जाके पता चला कि भाई आप लोग तो ट्विन्स हैं, आपकी दूसरी सिस्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। खैर फिर हमने जल्दी जल्दी बनवाया, लेकिन फिर वो मिस कॉल हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे बोर्ड ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि पासपोर्ट रेडी नहीं था। फिर उसके बाद 4 ईयर्स के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान कैंप अटेंड किया। फिर 2016 में डेब्यू किया अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वो मेरा डेब्यू भी बहुत फ़नी था, क्योंकि पहली बॉल पे ही मुझे चौका पड़ा। तो मैं ये सोच रही थी बड़ा ख़तरनाक स्टार्ट हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी कैप्टन ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने आके नेक्स्ट ओवर में उनकी बहुत अच्छी प्लेयर को आउट किया। तो वहाँ से मेरे करियर का स्टार्ट हुआ इंटरनेशनली। वो हो गया इनका आगाज़, और फिर तो उसके बाद जो उन्होंने विकेटें ली हैं। अच्छा ईमन, अमूमन हम प्लेयर्स को देखते हैं, जो हम मेल में तो ये देखते हैं कि एजुकेशन उस तरह नहीं ले पाते, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में होते हैं तो उस तरह एजुकेशन नहीं हो पाती। फ़ीमेल की क्या पोजीशन है और आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? कि एजुकेशन तो डिस्टर्ब नहीं हुई? कि होता है ना, लोग कहते हैं बस मैट्रिक कर लिया अब क्रिकेट में लगे रहो। नहीं, एजुकेशन मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती, लेकिन मेरी लक भी थी और बैड लक भी थी कि मैं पाकिस्तान टीम में उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। मैंने इंजीनियरिंग की है एनईडी यूनिवर्सिटी से। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तब मुझे कॉल आई पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान कैंप के लिए इन 2015। लेकिन जो प्लेयर्स खेल रही होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी एजुकेशन को साथ लेके चलें, क्योंकि यूजुअली जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसी वक्त टूर्नामेंट होते हैं, मार्च या अप्रैल में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी भी वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनकी बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट मैट्रिक है। तो लड़कों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि वो मैट्रिक तक की भी एजुकेशन ले सकें। तो आई वुड से कि होनी चाहिए लड़कों की। चलें जी, ये तो एक अच्छी बात है कि जो हमारी वुमेंस हैं वो बेसिक तो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, क्योंकि अमूमन लड़कों के साथ ये इशू आता है कि लड़कों का जो ब्रेड एंड बटर होता है फिर वो क्रिकेट होता है। अगर वो क्रिकेट में नहीं आगे जा पाएँ तो जब पीछे एजुकेशन भी नहीं होती तो फिर बड़े मसाइल होते हैं।